किस चीज के बारे में करने आए हैं? जो यहाँ पर इनइक्वालिटी चल रही है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का टॉपिक कहाँ से आया? यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी चल रही है उसे कैसे इक्वल करना है। ये एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, ये पर्सपेक्टिव ही चेंज कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। सर यहाँ पर टॉपिक चल ही यूजीसी पार्टी का समर्थक यहाँ यूजीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम लोग कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मोटिव वो नहीं है यहाँ पर। नहीं सर, हिंदू मुसलमान नहीं सुनो मेरी बात को पहले, आप गलत ले जा रहे हो, गलत दिशा में ले जा रहे हो। ये है ब्राह्मण समझाएगा, साजिश नहीं समझे वाली बात आएगा। साजिश समझो, साजिश कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है यहाँ पे, कोई साजिश नहीं है। हम यूजीसी के लिए आए, सो रहा है, एक तरफा सो रहा है, कोई नहीं आया यहाँ पे। गलत चीज को कर रहे हो आप, इसका देखो ना आप। यहाँ तो रिजर्वेशन रिजर्वेशन हटेगा, आरक्षण हटेगा। हम इस विषय पे आए हैं, यूजीसी हटेगा इस विषय पे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम करना हो तो घर रहे हैं अपने। प्रधानमंत्री बता रहे हैं ये गलत है, ये जातिवाद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं आपस में, ये गलत है। ये भेदभाव बना रही है। सिर्फ यही है कि आरक्षण में संशोधन करो, जिसको नीड है उसको मिले, जो गरीब है। जाति के आधार पे भी नहीं, अगर कोई जिस भी आधार पे मिले उसको मिलना चाहिए साफ बात। हाँ, चाहे कोई भी गरीब हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है, उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। नहीं है, बहुत सारे ऐसे गरीब है जिसके साथ आज भी चले जाएंगे तो करकट का मकान है, पलान का मकान है, लेकिन वो पंडित जी है तो हम सम्मान करते हैं, ठाकुर को पूजा हमारा कराएंगे, वो कोई मजदूरी नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षण इस विषय पे होना चाहिए कि अगर वो गरीब है तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जो वास्तविक अगर जो है कि हाँ उसको मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। हमें किसी बिरादरी से विरोध नहीं, हमें सिर्फ है कि हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे मेरे घर के बराबर में चारों फैमिली है, मतलब एक फैमिली है, उसमें 4 जनों की सरकारी नौकरी है, वो फिर भी आरक्षण की लाइन में खड़े हैं, वो हटा दो। गलत। अगर इतना सही करना है तो आर्मी में से भी हमें हटा दीजिए, मरने के लिए हमारे बच्चे, और हम दान किए, हर चीज हम दे रहे हैं। और उसके बाद अगर एक मिनट, यदि सवर्ण समाज नहीं होता आज हिंदुस्तान भी नहीं होता। आज मैं बता रहा हूँ, आज यदि महाराणा प्रताप नहीं होते, आपको क्या लगता है कि मुगल जो है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ही समाप्त कर देता। लेकिन हिंदुस्तान बचाया है महाराणा प्रताप ने, घास की रोटी खा खा के। हम उनकी औलाद हैं। ये कौन सा मतलब हुआ? आरक्षण को वाइल्ड कार्ड की तरह यूज किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं? वाइल्ड कार्ड मीन्स ये देश को बचाना है तो सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को बचाओ, सवर्ण को बचाओ। आज जो है सवर्णों को गाली दिया जा रहा है ST SC के द्वारा, OBC के द्वारा, रामायण को नहीं मानता है, राम को नहीं मानता है, आरक्षण भी ले रहा है, नौकरी भी ले रहा है। हमारे इसमें संशोधन नहीं करोगे तो ये रोड पे चलते हुए कहेंगे हमारा कॉरिडोर अलग बनाओ, अस्पताल में फैसिलिटी मांगेंगे कि सबसे पहले हमें कुछ दे दो। हर देश में काबिलियत के दम पे सब कुछ दो, सब कुछ दे दो। आप चाहे स्वर्ण को दे दो या लोअर कास्ट में दे दो। यहाँ पर मेन मुद्दा मेरिट का है। मेरिट का है मैम, हर बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, योग्यता के बल पे मिलना चाहिए, जो एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए। सब बातों की एक बात है कि उसी सीट से अर्जुन रावण ही बार क्यों? अर्जुन रावण के यहाँ से कोई और दूसरा नहीं आ सकता क्या? रामदास अठवले ही क्यों? रामविलास पासवान का लड़का ही क्यों? और वहाँ गरीब नहीं है क्या? तो ये आरक्षित सीटों से जीत कर आए हुए नेता है, ये तो विरोध करेंगे, लेकिन क्या गरीबों में कुछ जानी कितने सारे गरीब हैं, उनको कुछ मिल रहा है क्या आरक्षण में? हमने आरक्षण का विरोध तो जब से बीजेपी की सरकार आई है लोग कह रहे हैं आरक्षण का आप संशोधन करो। कर दिया बीजेपी वालों ने, देश को बर्बाद कर दिया। और देश तभी सुरक्षित रहेगा जब समानता का कानून हो, सबों के लिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए समान कानून हो। लेकिन यहाँ पे जो है जाति के आधार पे कानून बनाया जा रहा है, ये जो है आगे चल के गृह युद्ध की रिजर्वेशन तो बहुत पहले से दी जा रही है। वही तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन कुछ साल, जब ये देश आजाद हुआ था तो कुछ सालों के लिए संविधान में रिजर्वेशन। आपके चैनल से मैं एक बात
बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई साहब का इंटरव्यू लिया ना, जो भी भगाया जिनको, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना है। कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ आरक्षण का यूजीसी का मुद्दा है बस, और किसी बात में ना जाए। मैम बाबा साहब की एक उसमें लिखा हुआ था संविधान में उन्होंने कि जब भी कोई भी दलित अच्छे पद पर पहुंच जाएगा उसके बाद आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू कोविंद राष्ट्रपति कोविंद एक अच्छे पद पर ही है ना, और हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो इतने अच्छे पद पे वो लोग पहुंच चुके हैं, तो अब आरक्षण खत्म कर दीजिए ना, करिए आरक्षण को खत्म। क्या हम ये नहीं कर सकते? आरक्षण उनके पास जा रहा है जो ऑलरेडी ऊंचे पद पे बने हुए हैं, वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। SC ST का पक्का आरक्षण है, जिनको जरूरत भी नहीं है, आप उनको खत्म कीजिए ना। आरक्षण में रिफॉर्म लाइए। जो वंचित लोग हैं, जो जिनके पास आर्थिक संपत्ति आर्थिक नहीं है, आर्थिक उनको आरक्षण दीजिए। आरक्षण में रिफॉर्म कीजिए। जिनको जरूरत नहीं उनको क्यों आरक्षण देना? आरक्षण कोई कार थोड़ी है कि स्वीप करते रहो बार बार। आपसी विवाद कुछ नहीं है, थोड़ा सा वैसे ही था। वो सरकार के बारे में बोल रहे थे कि ये बीजेपी सरकार हट जाएगी, आपके माथे का तिलक हट जाएगा। हम ये जवाब दे रहे थे कि बीजेपी से पहले से जब भी हम तिलक लगाते थे 14 से पहले से, और बीजेपी रहे या ना रहे, हमारा तिलक कोई नहीं हटा सकता। हम राजपूत समाज से हैं, हम लड़ना भी जानते हैं और झगड़ना भी जानते हैं, सिर उतारना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। हमारा तिलक किसी पे उतारा नहीं गया आज तक। जय भवानी। तो रिजर्वेशन तो सर बहुत पहले से, अब मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है इतना बड़ा? मतलब कॉकरोच जनता पार्टी उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है? सिर्फ समय के लिए लागू करा था 10 साल के लिए। आज कितने साल हो गए? 80-70 साल से चल रहा है, फिर हटाओ ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यकीनन मतलब पिछड़ी जाति के हैं, जिन पे उन तक पहुंच ही नहीं रहा ना, उन तक पहुंच ही नहीं रहा ना। आरक्षण जिनको जरूरत है उन तक तो जा ही नहीं रहा। आप मुझे ये बताओ, 40 नंबर मेल आ रहा हूँ और मैं ST SC से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू भी जी आती हैं, आज उनको भी आरक्षण की जरूरत है। और एक मेरे घर में छत नहीं है, मेरे खाने के लिए खेत नहीं है, मेरे को आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं जनरल कार्ड से, मैं शुरू से ही ऐसे पैदा हो गया कि मैं रईस हूँ, या मेरे पे कलंक पे है। जातियों को देख के क्यों दिया जा रहा है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ST SC ऐसे बांट के आरक्षण क्यों दे रहे हैं? जात देख के गरीब तो होते नहीं है, गरीब हर समाज में होते हैं, नहीं होते, तो फिर जात देख के क्यों दे रहे हैं? भाई जिनको नहीं मिल रहा आरक्षण यार, कहने को है, उन्हें नहीं मिल रहा, जो मतलब उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। नहीं पहुंच रहे ना। वो गरीब पे गरीब है, जो अमीर है अमीर है। और बताइए IAS के बच्चे को आरक्षण की जरूरत है, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की जरूरत है, तो उनको क्यों दिया जा रहा है? जो वास्तविक गरीब है, आप गरीबी किसी समाज को देख के आती है, किसी वर्ग को देख के आती है। अगर मैं राजपूत जात में अगर मैंने जन्म ले लिया तो मैं क्या अमीर हूँ? मैं भी गरीब हूँ। मैं भी मतलब जब 8 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, जब मेरे को 10,000 पेमेंट मिल रही है, तो भी मैं वहाँ से इंदौर जिले से आया हूँ यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में अपनी हाजिरी लगाने की। भाई हमारे तक भी तो, हमारे ऊपर ध्यान दे सरकार, हम क्या गरीब नहीं है? अभी आप लोगों का मेन कंसर्न क्या है? रिजर्वेशन को हटा देना या रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाना? हमारी एक पदयात्रा है उज्जैन से और यहाँ जनता मंच तक चालू है। क्या कह रहे हैं? मैम रिजर्वेशन बिल्कुल हटना चाहिए। लोग तो रिफॉर्म, अगर मोदी जी 20% वाले डॉक्टर से इलाज करा लें तो मैं मान जाऊँ मोदी जी को 20% वाले डॉक्टर से। ये इसलिए हमारे देश के लिए कलंक है रिजर्वेशन। 20% जो लाएगा वो क्या इलाज करेगा? क्या मरीज का आप करा लेंगे 20% वाले से इलाज? बताओ मैम। दूसरी चीज़, मोदी को जो घमंड हो गया ना, UGC किस जात ने मांगा? मोदी जी बताएं, देश की जनता को बताएं। अगर आपका चैनल देखें या न देखें, उनके तक अगर ये बात पहुंच रही है तो मोदी जी ये देश की जनता को बताएं कि UGC कौन सी जाति ने मांग की थी। UGC का भी काफी विरोध हुआ था, UGC रोल बैक के नारे लगे। अभी भी लग रहे हैं UGC का। UGC आपको पता है, UGC हमारे भाइयों से हमको दूर कर रहा है, भेदभाव पैदा कर रहा है हमारे बीच में। ST SC वाले भाई, मैं पढ़ा हूँ साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं। कहीं ना कहीं वो भाई हमसे दूर हो रहे हैं। आज हम साथ में रहते हैं, साथ में घूमते। कोई उस समुदाय का क्यों नहीं आ रहा और आके क्यों नहीं कह रहा? ओबीसी समाज के कम से कम 4 से 5 बंदे, हम लोग कम से 19-20 बंदे निकले हुए उज्जैन से यहाँ। वो लोग कह रहे हैं कि इक्वालिटी में हाँ, इस तरीके से ST SC वाले भाई रो रहे हैं। कल मैंने वीडियो बना के पोस्ट करा है, भाई रोते हुए बोल रहा है हम तक आरक्षण आ ही नहीं रहा। मेरी मम्मी मजदूरी करती है उसकी, जो भाई था ST SC वर्ग का, और हमारे साथ भुट्टे बेचने वाला। हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं उज्जैन से, पता ही नहीं कि आरक्षण क्या है यहाँ के लिए, जंतर मंतर के लिए। आज हमारी यात्रा का 6ठा दिन है। यात्रा अभी भी हमारे भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यात्रा बीच में छोड़ के यहाँ आए हैं, वापस जाएंगे, फिर यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सर धारा 163 लग रखी है, जिसमें 5 लोगों का भी इकट्ठा होना जो है इलीगल है। और उसमें आपको यहाँ पर मैम धारा तो लगती रहेंगी। अगर फांसी लगा दो। सरकार के खिलाफ जितने आए हैं यहाँ पर, इन पर सब पे मुकदमा लगाओ, लगा दो। ये आप
अभी तो यहाँ जो भी आया है, मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, मैं देश के लिए मतलब जो भी अपनी जान भी दे सकता हूँ। आज मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं किसी गरीब दबे कुचले का शोषण करने नहीं आया। मैं फौज में ड्यूटी पे था, मैं इसी बीजेपी सरकार को बैलेट से अपनी वोट भेजता था और मैंने हमेशा इस बीजेपी को जो है वोट दिया है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब आने के बाद भी मैंने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी। मुझे लागू है ऐसे एक्स सर्विसमैन कोटा मेरा बनता है, लेकिन मैंने अपने भाइयों के लिए नौकरी का त्याग कर दिया। मतलब मेरी तो नौकरी कर ली मैंने, अब अगले को मौका दीजिए। ऐसे मैं दलित भाइयों के लिए भी कहना चाहता हूँ, ये सरकार गरीब दलित है दीजिए, पर सवर्णों में भी तो गरीब होते होंगे, उनकी जांच करें और उनको दे। आप कहेंगे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की फीस तो पूरी ले रहे हो ना आप, क्या आप उसको फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हो? आप SC ST को तो कर रहे हो, हम SC ST को ये नहीं कर रहे आप उनका बंद कर दो, हम कह रहे हर बच्चे को फ्री एजुकेशन का दे दो ना आप। तो अभी आप रिफॉर्म चाह रहे हैं या प्रॉपर चाह रहे हैं? हम नहीं कहते बिल्कुल हटा दो। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे, साहब के साथ के कह रहे हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल हटा दो। देखो हर व्यक्ति की अपनी सोच है। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। पढ़ाई में आरक्षण दो, व्यवसायिक कोर्स दो, करवाओ, बिल्कुल आरक्षण किसी को मत दो। हम चाहते हैं बिल्कुल खत्म होना चाहिए, EDC खत्म होना चाहिए। जिन लोगों को सही में इसकी जरूरत है उनकी जब उनको पढ़ाई में दो ना, शिक्षा में आरक्षण दो, आप उनको नौकरी में आरक्षण क्यों दे रहे? जबकि ये सारा समाज पिछले करीब 14 साल से इन्हीं मोदी जी को वोट दे रहा है, तो बस इस बार नहीं देना, हम तो यही कहेंगे। पर समाज देखो सरकार राम राज्य की बात करी थी, राम राज्य आया, राम राज्य कहाँ आया? हम तो कल्पना कर रहे थे, राम राज्य नहीं आया और उम्मीद की सरकार में आएगी नहीं। बीजेपी सरकार की ये जेब कतरों की पार्टी है, इन्होंने लोगों की जेब काट ली। हम सुबह से आके खड़े थे, ठीक है, सुबह से आराम से। अब कुछ लोग आए, बोले मोदी तेरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और धक्का मारने लगे, हमको ही मार दिया धक्का। हम पीछे आगे, आप लोगों के साथ के हम तो सुबह से हर्ष भाई के साथ अभी बैठे हुए थे, अब उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। ऐसा है, देखिए कुछ असामाजिक तत्व जो धक्का मार रहे वो जो धक्का मार रहे हैं ना, वो तो नारे अलग तरह के लगा रहे हैं। हमें मोदी जी से कोई बैर नहीं है, ठीक है। अब की बार जो 2029 में इलेक्शन होगा उसमें भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यूपी में योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो नीति गलत है, नीति का विरोध करेंगे। रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, UGC रोल बैक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे एक बात बताइए, अगर महाराणा प्रताप से थोड़ी देर के लिए नाराजगी हो जाए तो इसका मतलब तो ये नहीं कि अकबर को बाप बना लिया जाए, है ना? ये वाली तो नहीं है ना बात। ऐसा है कि जो भी है हमारे लिए बीजेपी बढ़िया है और बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी हमारे घर की पार्टी है और घर के पार्टी से लड़ना हमारा काम है और मनवाना हमारा काम है, हम लोग मनवा लेंगे। ये तिल चट्टे और नील चट्टे ये हमें ना समझाए। यहाँ पर तो मोदी के विरुद्ध में ही यहाँ पे नारे कौन लगाया? मैं तो बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अभी बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। मैं एक मशीन बनाने वाला हूँ, मैं मशीन बनाऊंगा और 5000 साल पीछे जाऊंगा और देखूंगा किसको किसको कौन पानी पीने नहीं दिया। आप बोलो किसको कौन पानी पीने नहीं दिया। एक बात बताइए, कुआं उल्टा कर दिया था क्या? पानी नहीं पीने दिया है? क्या करने दिया था? अरे तुमसे ही कुआं खुदवाते थे, तुम खुद नहीं खोद लेते। मैडम सुनिए, कुआं हमारे बाप का है, हम नहीं पीने देंगे। बात ही खत्म। नहीं, एक सेकंड, कुआं हमारे बाप का है, हम नहीं पीने देंगे। तुम जाओ अपने बाप से खुदवाओ और पियो, हम नहीं पीने देंगे। और एक बात बताइए, जो मिथ फैलाया जाता है ना कुएं का, एक बात बताइए, ये अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज जो आए थे कब आए थे? 1600 ईस्वी के तकरीबन में आए थे। सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से सवाल नहीं पूछा, छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए ये भी चीजें। दूसरी बात ये आती है, सबसे पहले आरक्षण का समर्थन किसने किया था पता है आपको? छत्रपति साहू जी महाराज। नाम पता कीजिएगा, छत्रपति साहू जी महाराज कौन से बिरादरी से आते थे, जाके पता कीजिए। मतलब सवर्ण समाज ने ही तुम्हें आगे बढ़ाया और आज तुम सवर्ण समाज को गाली दोगे। वो तो कह रहे कि ब्राह्मण दबाते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, भाजपा जितना खाली ब्राह्मण नहीं, स्वर्ण समाज ने आज तक भाजपा या इस देश में कोई भी सरकार रही है बिना समर्थन, बिना कुछ मांग के समर्थन दिया है। भाजपा वो पार्टी है, बिहाई तो गई स्वर्णों के संग थी, भाग गई दलितों के संग। भाजपा ये पार्टी है, भाजपा के कोर वोटर हैं हम, निष्पक्ष उसको वोट देते हैं बिना कुछ मांगे। स्वर्ण समाज पहली बार इस देश में जगह है अपनी हक की मांग। क्या आप मेरे को एक बात बताइए, दलितों में गरीब नहीं है? हर दलित को आरक्षण लेके वो अफसर बन गया? नहीं बना। दलितों में भी गरीब है, बट क्या है, मैं दलित हूँ, मेरा बाप IAS, मैं IAS, मैं डॉक्टर, बस मेरा ही एक परिवार। सब सरकारी, मैडम सब सरकारी नौकरी। आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर, जो गरीब है, जिसमें आरक्षण मिले, जो डिजर्व करता है वो उसको मिले। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पर भी बहुत गाँव में देखो लोग दूसरों की खेती पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा। जो IAS IPS बन के, जिसकी फैमिली डॉक्टर बन गई, उसका आरक्षण खत्म, क्योंकि उनकी पीढ़ी तो सुधर गई ना, उनकी पीढ़ी सुधर गई, तो उनकी पीढ़ी
को आप स्टॉप करो, जिनको बेसिकली इकोनॉमिकली नीड है उनको आरक्षण की जरूरत है क्या, आप बताइए। इकोनॉमिक सुनिए मेरी बात, आरक्षण 3 लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कैसे। जो सेना के जवान देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे को आरक्षण के रूप में फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, ठीक नहीं, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट के अनुसार आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है। शिक्षा में आरक्षण मत दीजिए कि मार्क्स घटा दीजिए, ऐसा वाला मैं समर्थन नहीं करता हूँ। दूसरा मिलना चाहिए दिव्यांगों को, विकलांगों को, और तीसरा किसे मिलना चाहिए? तीसरा मुझे मिलना चाहिए, इतने सालों से मुझे नहीं मिला है। मैं भी बोलूंगा ना फिर, अगर उन लोग आरक्षण मांगे तो मैं भी आप भी बोलेंगे कि हमें पानी नहीं। अच्छा, मुझे क्यों नहीं? मेरा बाप कुआं खुदवाया था, मेरे बाप का कुआं है, मेरे बाप का जमीन है, ठीक है ना, मेरे बाप का बैल है, वो ठीक है, वो जमीन खेती खुद करवाता है मेरा बाप। सालों से प्यासे तो प्यासे मरे हैं क्या? पानी नहीं मिला क्या उनको? वो प्यासे मर गई उनकी पीढ़ियां, तो ये अब अभी वाली पीढ़ी कहाँ से आ गई? अगर वो 3000 सालों से पानी नहीं पिया उन्होंने, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, तो मर गए? जिंदा थे ना, क्या क्या पी के जिंदा रहे? पानी पी के जिंदा रहे। समझते, ये तो बताओ, राजस्थान के ऊँट थे क्या वो, बिना पानी के जिंदे? आप बताओ। पानी नहीं मिल रहा था, अब खून पीने आ गए। हाँ। सरकार के साथ जुड़ के हुए, लेकिन सरकार चाहे कुछ भी कर ले, ये सुरन है। यहाँ तो अगर लठ का जवाब लठ से मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, तैयार हो गए आए ठाकुर हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। रीजन है क्योंकि हम सब लोग हैं, सब लोग हैं। हमारी जो गुर्राहट है ना, वो सरकार में थरथराहट पैदा कर देगी, ठीक है ना। तो हमारी वो गुर्राहट है, हम वो सीजेपी और नाली के कॉकरोच नहीं है कि हम आके पुलिस पे गाली देंगे, शासन प्रशासन को गाली देंगे। नहीं, मोदी जी हमारे परिवार का हिस्सा है, ये देश हमारा परिवार है, और परिवार के मुखिया से हम बात करेंगे और लड़के अपना हक लेने का काम करेंगे। और सुनिए, और एक बात और है, बीजेपी ही हमारी हित ऐसी पार्टी है, ये दलाल कांग्रेस वाले नहीं आएंगे सपोर्ट करने, ये मुगल के औलाद है। राहुल गांधी जो 140 रुपया में रिया हिर का सब्सक्रिप्शन बेच रहे थे, आज क्यों नहीं हम सवर्णों के लिए खड़े हुए हैं। जो डिम्पल यादव यहाँ पे आके पानी पिला रही थी, यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है ये लोग दिमागी नक्सल हैं, और ऐसे दिमागी नक्सलों को हम इसमें जुड़ने नहीं देंगे। हमारा प्रोटेस्ट है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम सक्षम है अपनी मांगों पे लेके। बीच की लड़ाई है। मेरा मानना है कि ये समानता और असमानता के बीच की लड़ाई है। मैं बचपन से इस देश में पैदा हुआ हूँ, यूपी बलिया से हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, मतलब समानता जैसे कभी कुछ चीज नहीं देखी। जिधर जाओ आप एग्जाम दो, 90 नंबर वाले को फेल कर दिया जाएगा, 40 नंबर वाले को पास कर दिया जाएगा। ये और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता लिखा है, लेकिन ये समानता कहाँ है? कहाँ है? तो हमारी लड़ाई समानता और असमानता के बीच की लड़ाई है। और ये अभी ये लड़ाई रिजर्वेशन हटाने की है, रिजर्वेशन रिफॉर्म की है? रिफॉर्म की है, रिफॉर्म की। देखिए, अच्छा तो रहेगा आप इसे हटा दो तो सही रहेगा, लेकिन हटा नहीं सकते तो रिफॉर्म करो। जो व्यवस्था 70 साल तक रही, 70 साल तक वो आप उसे चेंज नहीं, 70 साल से किसी भी दलित का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी दलित आगे नहीं बढ़ा। तो 70 साल से जब नहीं बढ़ा तो ऐसी व्यवस्था से को हटा देना चाहिए, क्या फायदा है। और सबसे पहली बात मैं फिर बोलना चाहूंगा, हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है, नीतियों के विरोधी हैं, नीतियों के विरोधी हैं। परिवार में एक मुखिया होता है, मुखिया से अगर परिवार नाराज है तो अपनी बात मुखिया के सामने रखेगा ना। तो हम सरकार से नाराज हैं, हम नाराज हैं, पर हम अपनी बात शांतिपूर्वक सरकार के सामने रख रहे हैं। या तो सरकार मान जाए, हमारा हक हमें दे। हमने 80 सालों से स्वर्णों ने अपना हक नहीं मांगा, निर्विरोध समर्थन किया है, पर इस बार स्वर्ण समाज अपना हक लेकर रहेगी। इस देश में सरकार, जो सरकारें कहती है ना जाति जनगणना करा ले, वो सरकारें एक बार इस देश में टैक्स और आर्थिक जनगणना करा ले। स्वर्ण समाज सबसे ज्यादा इस देश को टैक्स देता है, इस देश की इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा भागीदार स्वर्ण समाज है। तो इस देश की जितनी भी पुण्य और जितनी भी वो सेवाएं, मैंने एक चीज देखा है कि हमारे समाज में एक वर्ग को बहुत जल्दी कुछ भी बुरा लग जाता है। हाँ। कुछ भी आप बोल दोगे वो तुरंत ऑफेंड हो जाएगा और आप पे SC/ST एक्ट ठोक देगा। पैसा ले रहे हैं उसके मतलब तुम्हें ही सब कुछ बुरा लगता है, हमें यूजीसी आने के बाद तो कॉलेज नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा, आपके माँ बाप पैर छुएंगे, मेरे माँ बाप के। तुम्हें ही सब कुछ बुरा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें ही सब कुछ बुरा लग रहा है, हमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है। तुम ब्राह्मण मुर्दाबाद बोलते हो, सीता के पति जैसे शब्द यूज करते हो, ऐसे शब्द यूज करते हो, और हम कुछ नहीं कर पाते, मतलब हमें बुरा नहीं लगेगा। पांडे था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह आगाज कर रहा था। ब्राह्मण ही है इस देश को जो बचा गए आज तक, जो ब्राह्मण मुर्दाबाद अपन कहते हैं। 1857 में श्रीमंगल पांडे जी ने ही इस देश में आह्वान किया था ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ब्राह्मण एक सेकेंड, एक संस्कृत में श्लोक बोला जाता है जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं उनके लिए बोला जाता है कि देवाधिना जगत सर्वम मंत्राधिना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण दिना तस्माद ब्राह्मण देवता। ठीक है, हमारे वेद पुराण ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, तो इन तिलचट्टों के वजह से लगता है कि
क्या नाम है लोग हमें मानना छोड़ देंगे। ब्राह्मणवादी एकदम गर्व से हैं और गर्व से रहेंगे, मनुवादी गर्व से है, गर्व से रहेंगे। और दूसरा बात आपने बोला आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण हमारे बाप दादाओं ने इन्हें भीख में दे दिया, हमारे बाप दादाओं ने, ठीक है ना। अब बाप दादाओं में कौन? छत्रपति साहू जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो कौन थे इनसे पूछिएगा। और ये जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रामविलास पासवान हो गए, रामदास अठावले हो गए, ठीक है ना, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? ये खड़गे हो गए, खड़गे को आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण अगर देना है तो आप फाइनेंशियल बेसिस पे दो कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण में ये नहीं देना चाहिए कि आप काम करो 40 नंबर वाले को नौकरी दो, नहीं। सर पूरे इलाके में धारा 163 लग रखी है और आप अभी यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, किन कुछ मांगों से? यही हमारा देश का दुर्भाग्य है। हमारे पास में परमिशन थी, जो बीजेपी हमने बनाई हुई पार्टी, हमारा पौधा सिंचा हुआ, आज हमारी परमिशन वो कैंसिल कर रहा है। जब हम स्वर्ण है, सरकार को बना सकते हैं तो उखाड़ भी सकते हैं ना। अभी देख लो, आगे तक हम लोग नहीं करना चाहते किसी की तरह, कॉकरोच की तरह, इनकी तरह शांति से करना चाहते हैं। सरकार को आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर मान जाओ सरकार, वरना इस दिल्ली को पूरी को जाम कर देंगे। दिल्ली में एक भी आदमी चलने नहीं देंगे, मान जाओ सरकार। ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमने इस बीजेपी को बनाया है। आप हमारी इस मांग को मान लो, यूजीसी रोल बैक। लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी के आने से राम राज्य आ जाएगा, तो ये कैसा राम राज्य है? क्या आप ही बताओ ना। ये इसी को तो कलयुग कह रहे हैं ना। आज जिस बीजेपी को, छोटे से पौधे को सींचने वाले हम लोग हैं, आज हमारी परमिशन है, इन्होंने 11 बजे कह रहे हैं रामलीला मैदान जाओ। आप लोग शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन जनता रुकने वाली कहाँ है? थोड़ी देर और देख लें, आने वाले समय में अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी आप यूपी से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ, करणी सेना का अध्यक्ष हूँ। ये भी राजस्थान से हैं, चाणक्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये भी। तो अभी क्या चाहते हैं, रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो या रिजर्वेशन जो है प्रॉपर हटाए? रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हटाया ही जाए, उसके अंदर आर्थिक आधार के ऊपर लगना चाहिए। अगर कोई भी जिसको जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये नहीं है। लेकिन आपने जिसके बच्चों को मिले 5% इसका फायदा उठा रहे हैं, 95 तो परेशान हो रहे हैं ना। मैं आपको सभी को कहता हूँ आर्थिक आधार पे लगा दो। सर हाथ में आप ये क्या पर्ची लिए बैठे हैं? मैंने देखिए पहले भी ये दिखाया था कि हमने 3 अगस्त को 21 तारीख के लिए ये परमिशन अप्लाई किया था पुलिस कमिश्नरेट दिल्ली में। और इस परमिशन के एवज में सरकार ने ना तो कोई रिजेक्शन लेटर जारी किया, ना कोई परमिशन का एनओसी जारी किया। और आज 21 तारीख को ये आप देख सकते हैं परमिशन तो ग्रांट करी। ये जो आज 21 तारीख को इन्होंने परमिशन जारी करी है कि आप 500 लोगों के साथ में रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। हम तो पहले भी शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनके प्रदर्शन से ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये देखिए, आप 21 तारीख को कह रहे हैं कि आप 4 बजे तक प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी 11 बजे परमिशन जारी कर रहे हैं। कब तक बैठने वाले हैं यहाँ? जी, कब तक बैठने वाले हैं? हम बैठेंगे, पुलिस प्रशासन आ जाए। परमिशन, जब परमिशन हमारे पास में नहीं है, हमें गिरफ्तार कर ले। बिना ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है यहाँ पे, ड्रोन से निगरानी तक रखी जा रही है। कोई बात नहीं, रखे निगरानी, गिरफ्तार करे ना, हमें जेलों में डाल दे। तानाशाही का सरकार, तानाशाही चलाना चाहती है सरकार, तानाशाही चलाए। सनातन की सरकार ऐसी नहीं है, बीजेपी बदल गई है। बीजेपी बदल गई है। जो बीजेपी जिसको हमने 2 सीटों से 300 तक लेकर के आए थे, वो बीजेपी बदल गई है। सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2047 में विकसित भारत। आज 80 साल निकल चुके हैं, 20 साल बचे हैं। 20 साल में ऐसा विकसित भारत बनाएंगे, लोगों में असमानता फैला करके। वो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समान विकास होगा तभी विकसित भारत बनेगा, तभी विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। सरकार इस बात को समझ ले, सीख ले और अपनी वोटों की राजनीति दूर करे, राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाए। क्या लगता है कि सीजेपी की जो ये एक लहर चली थी यहाँ पर कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, उसके बाद जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक चला सोशल मीडिया के जरिए, अब उसी की ललकार है जो पूरे देश भर में। आप पहली बात तो सीजीपी से या कॉकरोच से या भीमों से हमारी तुलना मत करें। हम लोग वो नहीं है, हम सनातनी सवर्ण हैं। हमारे कारण देश चलता है, हम ही इस देश को नेता देते हैं, अभिनेता देते हैं। और अब जब हमारी बारी आई है तो हम ना नेता होगा ना अभिनेता होगा, हमारे जैसे भाई होंगे ना, ये बैठेंगे गद्दियों पे वहाँ और ये निर्णय लेंगे कौन से कानून को हटाना है, कौन से को लाना है। लोग कहेंगे कि वहाँ पर भी जो है
बोल रहा हूँ ना, जात बिरादरी कोई खत्म करने की कोशिश की गई तो इसी पे क्रांति हो जाएगी। जात बिरादरी कभी खत्म नहीं होगी। हमें गर्व है, ये क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहते हैं। क्या लगता है कहाँ तक चलने वाला ये आंदोलन? सुनवाई होगी? आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं सभी लोग हैं, और जो SC ST वास्तव में पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, वो भी इसमें साथ में हैं, वो भी इसके साथ में उस समर्थन में है। ये ब्राह्मणों का आंदोलन नहीं है, ये देश को बचाने का आंदोलन है। आरक्षण से बना डॉक्टर, आरक्षण से बना इंजीनियर कभी देश का कल्याण नहीं कर सकता। ये देश को बचाने का आंदोलन है। बार बार कहा जाता है हमें समानता दीजिए, यहाँ पर कौन एक व्यक्ति है जो उस विशेष समुदाय से यहाँ पर आया? सवर्णों का वोट 50, सवर्णों का फीस 500 और दलितों का फीस 50। किस समानता की बात है? तो सरकार ने निर्धारित कर रखा है ना। हम तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। सुनिए, हकन्नी सेना वालों को परमिशन की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान से है, शेर है, शेर राजस्थान से। यहाँ पर जो आप लोगों की मौजूदगी देख रहे हैं, देखिए भारत के तमाम हिस्सों से जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं। लगातार जो रिजर्वेशन का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। सर, यहाँ इतने स्वर्ण समाज के आज लोग आए हैं, क्या लग रहा है 80 साल बाद जागा है स्वर्ण समाज? स्वर्ण समाज आया बेशक है, लेकिन स्वर्ण समाज के ऊपर जो एलिगेशन लगते थे कि जातिवाद करते हैं, शोषण करते हैं, हमको इतने हजारों वर्षों से पानी नहीं पीने दिया गया, तो उस जो मैं मानता नहीं, लेकिन फिर भी अगर मानते हैं तो उसके कलंक को मिटाने के लिए आए हैं। और आरक्षण जो आज जातिगत आधार पे है, उसको आर्थिक आधार पर मांगने आए हैं। पर यहाँ तो परमिशन भी नहीं दी गई। इलाके में BNS की धारा 163 ये हमेशा होता है कि जो भी बड़ा आंदोलन होता है उसमें परमिशन नहीं दी जाती हैं। डे टू टाइम वो चीज़ें होती हैं, वो हो रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है। ये तो प्रशासन की और आंदोलनकारियों के बीच की आपस की झड़प ही हमेशा होती है। ये CJP की टाइम पे भी हुई थी, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक आधार पर जो अमीर है वो किसी गरीब का जो आर्थिक तौर पर कमजोर है उसका अधिकार, उसका हक ना खा सके। और इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। कहीं से भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जो अभी तक का माहौल है कि भाई हम ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ण के, किसी भी जाति के उस व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए जो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है। अभी आप क्या चाहते हैं, रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो या रिजर्वेशन ही हटा दिया जाए? मैं कह रहा हूँ पहली बात तो हटाना चाहिए। पहली बात तो हटना चाहिए रिजर्वेशन, जिसकी वजह से सारी कलेश है, जो मतभेद है, कलेश है, लड़ाइयाँ हैं। लेकिन अगर आपको लगता है भाई कि रिजर्वेशन हटाने में आपको दिक्कत है, तो इस रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पे कीजिए। मैं दलित समाज से आता हूँ, अपने भाइयों के लिए यहाँ पर आया हूँ। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ टाइम पहले CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, नेहा भारती, निशु आजाद जैसे लोग। उनको मैं टैकल करने आया हूँ कि उनके सवाल, उनके बातों का जवाब देने के लिए आया हूँ कि जातिवाद जहाँ पर वो फैला रहे हैं, हम जैसे लोग ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जो आरक्षण के नाम पे, UGC के नाम पे हमारे स्वर्ण बहनों को ठाकुर पंडित ब्राह्मण जितने भी लोग हैं उनको सताया जा रहा है, उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे बीच में बैठते हैं ना तो बहुत सम्मान करते हैं, हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले। मैं बस्ती जिला से दिल्ली में एक छोटा जस्ट टाइम में डांस कोरियोग्राफर, यहाँ पर डांस स्टूडियो चलाता हूँ। इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि सच में उनके साथ गलत हो रहा है। उनको बार बार तिलक तराजू, जूते चारी सब करके प्रोटेस्ट में नारे देकर उनको अलग ही पहचान देने की कोशिश हो रही है। इन्होंने ताकत दिया, देश को बचाया, हमें सुरक्षा दी, आज इन्हीं को फ्रंट लाइन पे देखकर बाहर देखने की रीज़न है कि अगर मैं अपने आप को दलित समझूं तो मैं दलित हूँ। मैं अपने आप को ब्राह्मण भी बोलूँगा, ठाकुर भी बोलूँगा, पंडित भी बोलूँगा। अगर मैं शिक्षा हासिल करूँगा तो मैं पंडित हो गया, मेरे पास ताकत है, पहचान है, मैं तो ठाकुर हो गया। मैं कभी ना आरक्षण की भीख लिया हूँ, ना मैं अपने आप को दलित समझता हूँ। मैं उस कास्ट में जन्मा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ अपने बाबा साहब का, अपने लोगों का, महापुरुषों